नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। रात के 9 बजने वाले हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 18 प्राइम। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। राजस्थान कैबिनेट के विस्तार की चर्चा हर तरफ है, लेकिन कैबिनेट का विस्तार कब होगा और कैबिनेट के विस्तार में देरी क्यों हो रही है, इन सब सवालों का जवाब हम अपनी इस खास रिपोर्ट में देंगे और आपको बताएंगे कि आखिर क्यों मंत्रिमंडल के विस्तार में देरी हो रही है। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान को नया कप्तान तो मिल गया, लेकिन टीम का इंतजार बढ़ता ही जा रहा है। कई तारीखों के बीच लोग बुधवार का दिन तय मानकर चल रहे थे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि शायद शुक्रवार तक मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाए। राजनीतिक विश्लेषक भी मंत्रिमंडल में हो रही देरी को अलग ही तरीके से देख रहे हैं। उनका कहना है कि वहीं पहले की 2 लिस्ट में युवाओं और जातिगत समीकरणों पर पूरा ध्यान दिया गया था, लेकिन इस बार अनुभव को ही पहली गारंटी माना गया है। इसी के चलते मंत्रिमंडल के विस्तार में देरी होती गई। वहीं बीजेपी इस बार मंत्रिमंडल में विशेष रणनीति अपना रही है। पहले जहां ज्यादा से ज्यादा युवाओं को मंत्रिमंडल में शामिल करने की बात कही जा रही थी, वहीं अब ऐसा नहीं होगा। वरिष्ठ नेताओं को भी बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। इसी के चलते तीसरी बार लिस्ट फाइनल हुई। इन्होंने अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुझाव दिया कि फ्लोर मैनेजमेंट के लिए जो वसुंधरा खेमे या जो वरिष्ठ विधायक है उनको जगह दी जाए। इस तरीके से 3 चरणों में जो मंत्रिमंडल का गठन और पोर्टफोलियो का वितरण अटक रहा है। यही कारण है कि जो अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वरिष्ठ भाजपा के नेता उनकी राय स्वीकार कर ली है और जो 90% बिल्कुल यंग फ्रेश मंत्रिमंडल आ रहा था वो अब रुक गया है। अब मिश्रण होगा, इसमें वरिष्ठ भी होंगे और कनिष्ठ भी होंगे। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि मंत्रियों की तीसरी लिस्ट फाइनल हो चुकी है, जिस पर सिर्फ मोहर लगनी बाकी है। वहीं मंत्रिमंडल में देरी का मुख्य कारण दिग्गज नेताओं को संतुष्ट करना। पहले 3 चरणों में होना था मंत्रिमंडल का गठन, लेकिन अब एक ही चरण में होगा गठन। यंग कैबिनेट की जगह वरिष्ठ नेताओं को भी जगह दी जाएगी। इसी के चलते मंत्रिमंडल के विस्तार में देरी होती गई। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी मंत्रिमंडल विस्तार के सवाल पर मुस्कुरा दिए। उन्होंने सभी को इंतजार करने की बात कही, लेकिन ये नहीं बताया कि राजस्थान में मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा। इस तरह के चेहरे होंगे सर कैबिनेट में, कोशिश कैसी है आप लोग? जी जल्दी इसकी सूचना भी मिलेगी और चेहरे भी सामने आएंगे। हालांकि सीपी जोशी ने पहले कहा था कि राजस्थान में मिनी कैबिनेट का गठन किया जाएगा, जिसमें सीएम समेत करीब 15 मंत्रियों को शामिल किया जाएगा, लेकिन पार्टी की ओर से कैबिनेट को विस्तार पूर्वक गठन करने का विचार कर रही है। अब कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की तर्ज पर बड़ा मंत्रिमंडल होगा और इसमें करीब 23 से 24 मंत्रियों को नियुक्त किया जाएगा। सीएम भजनलाल शर्मा भी 2 बार दिल्ली का दौरा कर चुके हैं। कहा जा रहा है कि सीएम की ओर से लिस्ट सौंप दी गई है, जिस पर अंतिम फैसले का इंतजार किया जा रहा है। अब मंत्रिमंडल के विस्तार में ज्यादा देरी नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। तो वहीं टोंक दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल ने प्रदेशवासियों को न्यू ईयर से पहले बड़ा गिफ्ट दिया है। सीएम भजनलाल ने ऐलान किया कि नए साल यानी कि 1 जनवरी से प्रदेशवासियों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेंगे। अब नए साल से उज्ज्वला लाभार्थियों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में इसका वादा किया था, जिसे लेकर आज मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान किया। को 9 वर्ष से आने वाली 1 तारीख से रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी के तहत गैस सिलेंडर पर सब्सिडी होगी और गैस सिलेंडर 450 रुपए में आपको मिलेगा। इस योजना के तहत सब्सिडी की राशि राज्य सरकार द्वारा भेंट की जाएगी और ये लाभार्थी महिलाओं के खाते में सीधे हस्तांतरित की जाएगी। आज मैं आपके बीच में ये पूरे राजस्थान के अंदर उन सभी बहनों को ये कहना चाहता हूं कि आपको 450 रुपए में सिलेंडर मिलेगा और उसकी पूरी हस्तांतरित आपके खातों में की जाएगी। राहुल गांधी इन दिनों मोदी से मुकाबले के लिए अखाड़े में सियासी दांवपेच सीख रहे हैं और एक बार फिर से यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसे भारत न्याय यात्रा नाम दिया गया। इस रिपोर्ट में देखें। तीन राज्यों में नरेंद्र मोदी से पटखनी खाने के बाद राहुल गांधी अब सियासी दांव पेच सीख रहे हैं। पहलवानों से धोबी पछाड़ का गुर ले रहे हैं।
और कोशिश कर रहे हैं कैसे भी लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के सामने दम दिखाया जाए। भारत जोड़ो यात्रा से जब राहुल गांधी मोदी के खिलाफ सियासी माहौल नहीं बना सके, तो अब भारत न्याय यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं और 24 के दंगल में नया फार्मूला तैयार कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले यात्रा शुरू होगी। मणिपुर से शुरू होकर यात्रा मुंबई में खत्म होगी। यात्रा 14 राज्य और 85 जिलों को कवर करेगी। राहुल गांधी 6200 किलोमीटर यात्रा करेंगे। कांग्रेस के मुताबिक भारत न्याय यात्रा का मकसद आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी भारत न्याय यात्रा निकालने वाली है। 14 जनवरी से लेकर 20 मार्च तक 6200 किलोमीटर लंबी भारत न्याय यात्रा 14 राज्यों से गुजरेगी। मणिपुर में शुरुआत होगी और यह समाप्त होगी मुंबई में। हालांकि राहुल गांधी की इस यात्रा के पीछे का मकसद क्या है, फिलहाल ये साफ नहीं, लेकिन बीजेपी राहुल गांधी की यात्रा पर फिर से हमलावर है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, राहुल गांधी की यात्रा जहां जहां से गुजरेगी वहां फिर से कांग्रेस की हार तय है। राहुल जी जहां जहां जाते हैं वहां कांग्रेस का बंटा ढार हो जाता है। पहले भी राहुल गांधी मध्य प्रदेश से यात्रा लेके निकले थे, जहां जहां उनके पांव पड़े वहां कांग्रेस हारती चली गई। अब पहले विधानसभा के पहले निकाली, अब लोकसभा के पहले निकाल रहे हैं। तो जहां वो जाते हैं वहां कांग्रेस की पराजय सुनिश्चित कर देते हैं। इससे पहले राहुल गांधी ने 7 सितंबर 2022 से 30 जनवरी 2023 तक भारत जोड़ो यात्रा की थी। 145 दिनों की यात्रा कन्याकुमारी से शुरू होकर जम्मू कश्मीर में खत्म हुई थी। तब राहुल ने 3570 किलोमीटर की यात्रा में 12 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को कवर किया था। लेकिन इस यात्रा से कुछ खास सियासी लाभ हासिल नहीं कर पाए। लेकिन ठीक लोकसभा चुनाव से पहले राहुल की यात्रा एक बार फिर सुर्खियों में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों के साथ संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू हुए अभी 50 दिन भी नहीं हुए हैं और ये लाखों गांवों तक पहुंच चुकी है। ये एक रिकॉर्ड है। सीएम भजनलाल शर्मा भी सीएमओ में वीसी के जरिए कार्यक्रम से जुड़े रहे। इसके अलावा डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी कार्यक्रम से जुड़ी रही। उनके जीवन में कैसे बदलाव आए। और प्रदेश में कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 की पुष्टि हुई है। जीनोम सीक्वेंसिंग में 4 मरीजों में JN.1 वेरिएंट की पुष्टि की गई है। इनमें झुंझुनू, अजमेर, भरतपुर, दौसा में एक मरीजों में नए वेरिएंट की पुष्टि हुई है। SMS मेडिकल कॉलेज की माइक्रोबायोलॉजी लैब में पुष्टि की गई। वहीं आपको बता दें कि दौसा जिले में कोविड पॉजिटिव आए एक मरीज की मौत भी हो चुकी है। वर्तमान ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है। WHO की तरफ से ये वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है अभी। तो वैसे ये काफ़ी माइल्ड डिजीज़ करने वाला वायरस है। तो ये जो हम लोगों ने अभी जो केसेस नए निकले हैं उनमें 7 केसेस की होल जीनोम सीक्वेंसिंग की थी। उसमें 4 मरीजों में ये पाया गया है। तो इसके पाए जाने से वैसे कोई पैनिक या घबराने वाली स्थिति नहीं है, क्योंकि ये इससे कुछ ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल या प्रिवेंशन स्ट्रेटजी हमारी कुछ बदलने वाली नहीं है, वो सेम ही रहेगी। मगर चूंकि ये नॉर्म्स था, प्रोटोकॉल था, डायरेक्शंस थे, तो उसके हिसाब से किया गया है। और पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से दिल्ली एनसीआर समेत पूरा उत्तर भारत ठंड की चपेट में है। दिल्ली एनसीआर में ठंड बढ़ गई है और कोहरे का कहर दिखाई दे रहा है। दिल्ली में घने कोहरे के कारण लोग परेशान हैं। सुबह ऑफिस के लिए निकले लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ विजिबिलिटी 5 मीटर से भी कम रह गई है। कोहरे के कारण लोगों की परेशानी बढ़ गई है। कई ट्रेन और कई फ्लाइट्स देरी से भी चल रही हैं। सड़कों पर जीरो विजिबिलिटी के कारण रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। तो दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, बुलंदशहर, वाराणसी, मुरादाबाद और इटावा से ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ठंड का प्रकोप बढ़ा है और लोग
इस वक्त परेशान है, जनजीवन अस्त व्यस्त है। सड़कों पर वाहनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया है क्योंकि विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के आगरा से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई। मुर्गों से लदी हुई थी एक पिकअप गाड़ी जो टक्कर हो गई और हादसे का शिकार हो गई, जिसके बाद वहां मुर्गा लूटने की ओर सिमट गई। इस रिपोर्ट में देखिए। किसी के हाथ में मुर्गे हैं, कोई बोरे में मुर्गे भर रहा है, तो कोई बाइक पर मुर्गे ले जा रहा है। जमीन पर भी मुर्गे के पंख पड़े हुए हैं। देखने में यही लग रहा है कि मुर्गे लूटने की होड़ सी मची हुई है। हर कोई अपने साथ ज्यादा मुर्गे ले जाना चाहता है। अब इसे आपदा में अवसर ना कहें तो भला क्या कहा जाए। आगरा से ये हैरान करने वाला मामला सामने आया है। सुबह सुबह हाईवे पर घना कोहरा था। सड़क पर कोहरे की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, जिसके बाद घने कोहरे के चलते मुर्गों से भरी गाड़ी सड़क के किनारे टकरा गई। आगरा नेशनल हाईवे का ये वाकया है। गाड़ी सड़क पर क्या रुकी, वहाँ पर लोगों की भीड़ उमड़ गई। सभी को पता चल चुका था कि मुर्गे से भरी गाड़ी टकराई है, जिससे गाड़ी का चालक घायल हो गया। गाड़ी चालक मदद के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन उसकी मदद करना तो दूर की बात रही। लोग मुर्गे लूटने की प्रतिस्पर्धा में लग गए। हर किसी के दिमाग में बस यही बात चल रही थी कि सबसे ज्यादा मुर्गे मेरे पास आ जाए। महज कुछ ही मिनटों बाद मुर्गों से लदी गाड़ी में एक भी मुर्गा नहीं बचा। पूरी की पूरी गाड़ी खाली हो गई। सभी की ये तस्वीरें कैमरे में कैद हो रही थी, लेकिन किसी ने परवाह नहीं की। कोहरे की मार और ठंड के मौसम से बचने के लिए लोगों ने अपने लिए मुर्गी पार्टी का तो इंतजाम कर दिया, लेकिन और करेंगे बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी मुलाकात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के अस्थायी निवास पर ओटीएस पहुंचे हैं सीपी जोशी, जहां पर मुलाकात की जा रही है। मंत्रिमंडल विस्तार सहित कई मुद्दों पर चर्चा की जा रही है, तो जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। सहयोगी रोशन शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोशन, मुलाकात चल रही है, क्या बात चल रही है? प्रियंका, देखिए, मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले मुख्यमंत्री भजनलाल और जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी है, इनके बीच में ये अपने आप में कहा जा सकता है कि अहम ये जो बैठक है, और संभवतः मंत्रिमंडल विस्तार से पहले जो लिस्ट है उसको लेकर जो फाइनल ये जो चर्चा है, इस तरीके की खबरें आ रही है। कुल मिलाकर जो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो तारीख है वो फाइनल होने की ओर है। लगभग इस तरीके की जो खबरें आ रही, संभवतः 30 दिसंबर तक जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो हो पाए। कुल मिलाकर अभी कुछ देर पहले जो सीपी जोशी हैं, बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओटीएस स्थित निवास पर यहाँ पर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बीच में ये जो चर्चा अपने आप में कई मायनों में अहम है। कुल मिलाकर मंत्रिमंडल विस्तार के ऊपर जो सस्पेंस बना हुआ है, जिन नामों को लेकर केंद्रीय नेतृत्व ने मंजूरी दी है, उसको लेकर फाइनल यहाँ पर किया जा रहा है। साथ ही साथ जो तारीख है ये यहाँ पर फाइनल की जा रही है। इस तरीके की खबरें आ रही है कि 30 दिसंबर तक जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो संभव हो पाए। रोशन, लेकिन माना जा रहा था कि आज या कल में मंत्रिपरिषद का गठन हो जाएगा। अब आप कह रहे हैं कि 30 दिसंबर तक पहुंच सकता है। ये क्या वजह मान रहे हैं? इसके पीछे इतना वक्त क्यों लग रहा है आखिर? देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। राजभवन में हमने कल भी तस्वीरें पहले दिखाने की कोशिश की कि राजभवन पूरी तरीके से तैयार है। केवल और केवल 4 घंटे के शॉर्ट टाइम के अंदर राज्यपाल जो मंत्रिमंडल गठन को लेकर मंजूरी दे सकते हैं। जो शपथ ग्रहण समारोह है वो राजभवन में तैयारी है। सरकार के स्तर के ऊपर तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं
वो पूरी कर ली गई है। पंडाल वहां पर पूरी तरीके से तैयार है, कैटरिंग की व्यवस्था, कहा जा सकता है कि तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं वो कंप्लीट हो गई है। केवल जो इनविटेशन कार्ड है उनका प्रिंट होना है, तारीख तय होनी है, समय तय होनी है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से जो सीपी जोशी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और संभवतः ये इसके बाद में जो तमाम तरीके के जो कयास लगाए जा रहे थे उनके ऊपर विराम लगेगा। इस तरीके की खबरें आ रही है कि जो 30 दिसंबर, इस वजह से ये बताया जा रहा है कि 30 दिसंबर का जो दिन है वो पुख्य नक्षत्र है। ऐसे में पुख्य नक्षत्र के अंदर जो मंत्र है वो होने की उम्मीद यहाँ पर लगाई जा रही है। इससे पहले अगर राज्यपाल जो चाहते हैं तो 28 या 29 यानी कल और परसों भी यहाँ पर जो मंत्रिमंडल को लेकर जो शपथ ग्रहण है उसका आयोजन हो सकता है। लेकिन ये जो लास्ट जो बताया जो जा रहा है कि 30 दिसंबर तक मंत्रिमंडल के जो नाम है, जो शपथ ग्रहण का जो कार्यक्रम है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि 30 दिसंबर से पहले भी शपथ ग्रहण हो सकता है, मंत्री परिषद का गठन हो सकता है, लेकिन 30 दिसंबर तक इसे टाला भी जा सकता है। यानी कि अभी जरा और इंतजार करना पड़ेगा रोशन लोगों को। लेकिन एक बात बताइएगा रोशन, क्योंकि खबर ये भी चल रही है कि बीच में कहा जा रहा था कि बीजेपी चौंकाने वाले फैसले ले सकती है, लेकिन अब माना जा रहा है कि जो वरिष्ठ नेता हैं उन पर भरोसा जताएगी बीजेपी। देखिए प्रियंका, ये कह पाना बिल्कुल भी संभव नहीं होगा कि जो बीजेपी नेतृत्व किन नामों के ऊपर फैसला लेता है। क्या युवा ऊर्जावान चेहरे होंगे या फिर जो अनुभवी जो कद्दावर नेता है उन्हें मौका दिया जा सकता है। कुल मिलाकर आज जिस तरीके जो खबरें आई पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर, जो मंत्रिमंडल विस्तार है वो नहीं हो पाया। कल भी हमने खबरें दिखाई कि जो राजस्थान की दूर दराज के इलाकों में जो रहने वाले विधायक हैं उन्हें उनसे संवाद किया गया और उन्हें जयपुर या इसके आसपास में रहने के यहाँ पर आपकी बात हो पाई रोशन विधायकों से? क्या उनको उम्मीदें हैं कि वो भी मंत्री बन सकते हैं? कि प्रियंका, राजस्थान में जो 115 जो बीजेपी के जो विधायक हैं उनमें से जो 3 विधायक हैं वो एक मुख्यमंत्री बन चुके हैं, 2 मुख्यमंत्री बन चुके हैं। ऐसे में 112 जो विधायक हैं उन सभी विधायकों की उम्मीद है किसी भी विधायक का जो नाम है वो मंत्रिमंडल में शामिल हो सकता है, क्योंकि बीजेपी जो नेतृत्व है उसने समय समय के ऊपर चौंका है। ऐसे में एक जो पहली बार जब चुनकर जो विधायक आता है उसे बीजेपी नेतृत्व मुख्यमंत्री बना सकता है। तो ऐसे में आज भी हमने कई विधायकों से जब चर्चा की, बात कर रहे थे, तो उन्हें तमाम तरीके के विधायक पूरी तरीके से तैयार है कि उनका नाम आ सकता है, उन्हें मौका मिल सकता है। तो विधायक तो कहा जा सकता है कि वो पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर है। लेकिन अब जो बिल्कुल रोशन, उम्मीद सभी विधायकों के मन में होगी। ये बताइएगा रोशन कि ये उम्मीद कब तक है कि फोन कॉल पहुंचे विधायकों के पास? देखिए, संभवतः इस मीटिंग के बाद में जो फोन कॉल की जो प्रक्रिया है, राज्यपाल महोदय से जो मिलने का जो कार्यक्रम है वो संभव हो पाए। कल बताया जा रहा है कि राज्यपाल का जो प्रस्तावित जोधपुर का कार्यक्रम है संभवतः वो कैंसिल हो जाए, कल भी कार्यक्रम हो सकता है। लेकिन जो फाइनल जो चर्चा है, जिस तरीके की खबरें आ रही है, ठीक है रोशन, यानी कि अभी सस्पेंस बरकरार है और कुछ भी कहना जल्दबाजी। आप